हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 28 अक्टूबर और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसे देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हो ऑथर द बुक टाइटल कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। तो ये आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका क्या आंसर है। अगर आंसर पता नहीं होगा तो आपको इंटरनेट से सर्च करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर आपको नेट से सर्च करना है और जब आंसर लिखोगे कमेंट में तो लिख देना साथ में कि हमने नेट से सर्च किया हुआ है। ठीक है, चलिए आज की अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए 261 नए केस, 48 हुए ठीक। कांगड़ा में 118, ऊना में 43, हमीरपुर में 35, मंडी में 25, बिलासपुर में 16, शिमला में 15, सोलन में 4, कुल्लू में 4, चंबा में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो दोस्तों 2,23,406 एक्टिव केस हुए, 1,972। और अब तक जो है 2,17,693 ठीक हो चुके हैं। दोस्तों थोड़ी सी आवाज़ जो है मेरी अजीब सी लग सकती है आपको क्योंकि गला भी ख़राब है, बुखार वगैरह है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। हिमाचल में 89 विद्यार्थियों, 4 रेजिडेंट डॉक्टरों समेत 240 लोग कोरोना पॉजिटिव। कांगड़ा और शिमला में 2। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, प्रदेश में बुधवार को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 79 विद्यार्थियों और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शिमला के 4 रेजिडेंट डॉक्टरों पे 240 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। जो आपको पहले मैंने बताया है वो ऑफिशियल अपडेट है। ठीक है, ये न्यूज़ में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। डिपुओं में 22 नवंबर से 22 रुपये तक सस्ती मिलेंगी दालें। डिपो में 22 रुपये तक सस्ती मिलेंगी दालें। दाम गिरने से 19 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगी राहत। तो हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपुओं में नवंबर में तय रेट से 22 रुपये सस्ती दालें मिलेंगी। उपभोक्ताओं को 4 में से 3 दालें दी जा रही हैं। इनमें दाल, चना, मूंग, मलका और माश की दाल शामिल हैं। दालें प्रति किलो 22 रुपये तक सस्ती होंगी। प्रदेश सरकार केंद्रीय सरकारी एजेंसी नेफेड से दालों की खरीद करती है। बताया जा रहा है कि दालों के दाम गिरने से उपभोक्ताओं को सस्ती दालें मिलेंगी। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। अब राशन दुकानों पर मिलेंगे छोटे सिलेंडर। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। आईटीआई रियल में जो है प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए साक्षात्कार 30 को चयनित अभ्यर्थियों को 20,000 मानदेय सहित सब्सिडी युक्त भोजन देगी कंपनी। तो यहाँ पर जो है आईटीआई नादौन स्थित रैल गुजरात की कंपनी निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 30 अक्टूबर को एक साक्षात्कार आयोजन करने जा रही है। आईटीआई के प्रधानाचार्य ने बताया कि साक्षात्कार में आईटीआई के ट्रेड फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल डीजल मैकेनिक, टनर, टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ऑटोमोबाइल ट्रैक्टर मैकेनिक और पेंटर जनरल के 2015 से 2020 तक के अभ्यर्थी उपस्थित हो सकते हैं। साक्षात्कार के इच्छुक अभ्यर्थियों के 10वीं कक्षा में 50% और आईटीआई में 60% अंक तथा आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कंपनी की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को 20,100 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को सब्सिडी युक्त भोजन, कंपनी की लागत पर सुरक्षा जूते और पीपीई किट, कंपनी के मानदंडों के अनुसार जीपीए और मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, पूरा पढ़ना चाहते हो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दिवाली पर 212 अतिरिक्त बसें चलाएगा एचआरटीसी। शेड्यूल तय। बाहरी राज्यों में हिमाचल और प्रदेश से बाहरी राज्यों के लिए 2 और 3 नवंबर को चलाई जाएंगी बसें। तो ये रूट है दोस्तों। ठीक है, दिल्ली आने जाने के ये आप देख सकते हो एक्स्ट्रा बसें जहाँ पे चलाई जाएंगी। पथ परिवहन निगम। हिमाचल पथ परिवहन निगम दिवाली के चलते बाहरी राज्यों से हिमाचल और राज्यों से बाहरी राज्यों के लिए स्पेशल बसें चला रहा है। बसें 2 और 3 नवंबर को चलाई जाएंगी। 212 बसें जो है चलाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के भीतर भी स्पेशल बसें चलाई जाएंगी।
निगम प्रबंधन ने इसका शेड्यूल तय कर लिया है। दिवाली के 4 नवंबर को भी HRTC ऑन डिमांड बसें चलेंगी, चंडीगढ़ और बद्दी के लिए भेजेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा के लिए अब 5 नवंबर तक आवेदन। तो सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है बढ़ाकर 5 नवंबर कर दी गई है। स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि छठी कक्षा में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA 9 जनवरी को लिखित परीक्षा लेगी। परीक्षा के लिए NTA की वेबसाइट aissee.nta.nic.in पर 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छठी कक्षा में लड़कों की 63 और लड़कियों की 10 सीटें भरी जाएंगी। इस बार 9वीं कक्षा में कोई भी सीट खाली नहीं है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा प्राइमरी मिडिल स्कूलों का ब्यौरा। 10 विभिन्न बिंदुओं को लेकर शपथ पत्र पर मांगी सरकार से जानकारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्राइमरी और मिडिल सरकारी स्कूलों का ब्यौरा मांगा है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक और न्यायाधीश सवीना ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में कितने प्राथमिक और मिडिल स्कूल हैं, क्या उन्हें किसी प्रकार की छोटी बड़ी मरम्मत की आवश्यकता है, क्या ऐसे स्कूलों में बिजली कनेक्शन है, तो कैसे स्कूलों में शौचालय हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इन्होंने पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। विद्यार्थियों को नौकरियां दिलाने में मदद करेगा विनियामक आयोग। जिला उपायुक्तों रोजगार कार्यालयों उद्योगपतियों की मदद से चलाई जाएगी प्लेसमेंट ड्राइव। 5 निजी विश्वविद्यालय में भारतीय सेना कर सकेगी PhD। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों को नौकरी दिलाने में राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग मदद करेगा। जिला उपायुक्तों रोजगार कार्यालयों उद्योगपतियों की मदद से नौकरियों के अवसर दिलाने के लिए प्लेसमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा आप यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। सूबे में कोरोना के मामले बढ़े तो फिर लगेंगी पाबंदियाँ। 10 नवंबर तक दोस्तों सरकार कर रही है निगरानी। तो हिमाचल प्रदेश में अगर फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती है तो फिर से जो पुराने वाला आपको पता ही है पाबंदियाँ लगी थी वैसे ही फिर से लग सकती हैं। बीते सप्ताह में एक्टिव मामलों की जो संख्या है वो घटकर 1100 के करीब पहुंच गई थी। अब यह आंकड़ा बढ़कर 1900 पार हो गया है। अगर प्रदेश में इसी तरह मामलों में बढ़ोतरी होती रही सरकार पाबंदियां लगाने में पीछे नहीं हटेगी। दिवाली पर अतिरिक्त छुट्टियां भी इसलिए की गई हैं ताकि चेन टूट सके और सरकार 10 नवंबर तक निगरानी कर रही है। अगर मामले नहीं घटते हैं तो ठोस निर्णय जो है इसके ऊपर लिए जा सकते हैं और फिर से वही जो जैसे पहले हुआ था पाबंदियां लग सकती हैं। ओके, तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, कहीं भी जाओ, बाज़ार जाओ, मैं जाता हूँ बाज़ार, मैं भी गया था कहीं पे तो मास्क नहीं पहना था लोगों ने। मतलब लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं बट किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। इतना जब बस में गया था मैं तो नाइट बस में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मास्क नहीं पहना है। पता नहीं क्यों इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस बात को। सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं होता। हमारे इधर भी है बहुत सारे, उनको समझाना मतलब बहुत मुश्किल है, वो नहीं समझते हैं। बट आप तो समझ सकते हो ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ सकते हैं। अगर वो समझ जाएंगे तब भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कहीं पे जाओ तो आप जो है मास्क जरूर लगा के जाओ। ठीक है, और आप डेली देखते होंगे यहाँ पे अपडेट 250 से ऊपर ही केस आ रहे हैं, कई बार 250 केस आ रहे हैं, है ना। और अभी देखना आजकल अभी दिवाली का अभी सीज़न है ना, फेस्टिवल सीज़न है, तो उसमें तो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो ऐसा नहीं करना है कि औरों ने नहीं लगाया मास्क तो हम भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपको मास्क लगा के जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। बोर्ड ने SOS 10वीं का विशेष अंक सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है और ये आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए चालक वर्ग को नहीं आयु में छूट। प्रदेश में पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए कोरोना के चलते आयु सीमा में दी गई 2 साल की छूट चालक वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं दी गई है। चालक पदों के लिए आवेदन की आयु सीमा पूर्व की तरह ही सामान्य वर्ग के लिए 18 से 25, SC/ST के लिए 27 साल निर्धारित की गई है। आरक्षी के अन्य पदों के लिए सरकार ने सामान्य वर्ग आरक्षी के आवेदन के लिए 2 साल की छूट दी है। आरक्षित वर्ग
अन्य वर्गों की अभ्यर्थियों को भी 2 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है। महज चालक के पदों के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट न देने से इस वर्ग के अभ्यर्थियों में रोष है। अभ्यर्थियों में ये सभी अभ्यर्थी जो है उनकी उम्र 26 से 27 साल के करीब है। सरकार ने कोरोना के चलते इस बार आरक्षी पदों पर आवेदन करने वालों की आयु सीमा में 2 साल की छूट दी है। तो यहाँ पे जो है इन सभी अभ्यर्थियों ने चालक पदों के लिए भी अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग यहाँ पे की है। तो ऐसे दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।